हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत दूसरे अध्याय, जिस अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उस अध्याय में या क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो प्योर या शुद्ध हैं, उसमें पदार्थ का वर्गीकरण को मैं स्पष्ट कर रहा था। बच्चों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। उसको मैंने आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर बहुत डिटेल पढ़ाया, आपने उसको देखा भी। अब आपको मैं अशुद्ध पदार्थ या जिसको हम लोग कहते हैं अशुद्ध पदार्थ या जिसको बोलते हैं इम्प्योर मैटर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इम्प्योर मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको मुझे पढ़ाना है। सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं ये अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। पहली बात, अशुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दिया जाता है, जिसकी और जिसका अनुपात निश्चित नहीं है, तो जो निश्चित पदार्थ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। और ये अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। इसको हम लोग दो प्रकार में बांट देते हैं। एक आपका समांगी और एक आपका विषमांगी। समांगी को अंग्रेजी में होमोजीनियस और विषमांगी को अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस। अगर आप लोग मुझसे बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर या व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस सब्सटेंस, या आप मुझसे बात करेंगे विषमांगी मिश्रण या विषमांगी पदार्थ क्या है, या बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, या बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे। सीधी सी बात है, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं एक ही लाइन की बात कर रहा हूं कि दो, देखिए भाई, आपने मिश्रण की बात किया। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद आपको सीधी सी बात है, जब आपने मिला दिया तो जो उनका घटक है, यानी जो मिश्रित पदार्थ का घटक है या जो मिश्रित पदार्थ का इनिशियल पार्ट है, उस इनिशियल पार्ट को आप नेकेड आई से क्या, आप जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। मेरे कहने का सेंस है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसके घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सकता या जिसे विभेद नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे आपको मैं बता दूं, नमक को आपने जल में मिला दिया। अब देखिए, नमक को आपने जल में मिला दिया, जो आपको मिला है पदार्थ या जो भी आपको मिश्रण मिला, उसमें नमक और जल को आप इजीली सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, मीन्स ये आपका समांगी है। उसी तरह से आपने जल में चीनी को या शुगर को डिजॉल्व कर दिया, तो मैं तो सीधे कहूंगा चीनी का जल विलयन है, तो आप उसमें भी दोनों घटक को अर्थात चीनी और जल को सेपरेट नहीं कर सकते। ये आपका समांगी है। लेकिन विषमांगी की बात कर रहा हूं तो उसमें सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसके घटकों को आसानी से विभेद या अंतर किया जा सकता है, उसे विषमांगी मिक्सचर है। जैसे नमक और लौह चूर्ण, यानी नमक और लोहे के चूर्ण को मिला दीजिए, उसको अलग कर लीजिए। जैसे बालू और गिट्टी है, उसको भी अलग कर सकते हैं, तो ये आपका विषमांगी है। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं, इसी क्रम में
आपको मुझे निलंबन या जिसको ये कर दिए अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सस्पेंशन, ये मैं आपके सामने मैंने लिख दिया। निलंबन या जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं सस्पेंशन, ये निलंबन क्या होता है? वास्तव में निलंबन या सस्पेंशन आप अभी 9th क्लास में है, लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो मैं आपको कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन में बताऊंगा कि वास्तव में ये निलंबन होता क्या है। बच्चों मैंने एक शब्द यूज किया है कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल विलयन क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपने किसी पात्र में, ये आपका पात्र है, आपने पात्र में जल को ले लिया और वाटर को लेने के बाद ये आपका वाटर है जो कि सॉल्वेंट का काम करता है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, इस वाटर में आप कुछ मत करिए, जो आपका कोएगुलेटेड ब्लड है, जो आपका जमा हुआ रुधिर है, या जो रुधिर का थक्का है, या जो अस्कंदित रुधिर है, उसको आप इस वाटर में डाल दीजिए। जैसे ही आप इस वाटर में डालेंगे आपको देखने को मिलेगा कि वो आपका जो अस्कंदित रक्त है, वो अस्कंदित रक्त का बहुत कम, या जिसको आप कह लीजिए बहुत माइनर क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा इस वाटर को जाके मिल करके उसको रेडी कर देगा। बाकी सभी अस्कंदित ब्लड या अस्कंदित रक्त बैठ जाएंगे। बेटा इस तरह का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन होता है। इसी आधार पर ये कहा गया कि जो कोलाइडी विलयन है या जो कोलाइड है वो हेट्रोजीनियस है, वो विषमोंगी है, मीन्स उसी से मिलता जुलता आपका निलंबन या उसी से मिलता जुलता आपका सस्पेंशन है। सस्पेंशन मीन, मैं आपको देखिए, अगर ये जो आपका सलूट है जिसको आपने अस्कंदित रक्त को घोला, वो विलेय पदार्थ है सलूट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोलाइडी विलयन में विलेय और विलायक को हम तब यूज नहीं करते। विलेय पदार्थ को कोलाइडी में हम कहते हैं वो आपका परिक्षेप प्रावस्था, और विलायक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। इसका मतलब एक की अंग्रेजी होती डिस्पर्स फेज, एक की अंग्रेजी होती डिस्पर्सन मीडियम। मेरे कहने का सेंस है जो आपका अस्कंदित रक्त है वो आपका डिस्पर्स फेज या परिक्षित प्रावस्था, और जो जल है वो परिक्षेपण माध्यम। इतना याद रखिएगा कि निलंबन में या कोलाइडी विलयन में हम विलेय और विलायक शब्द यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। एक तरह से आप अपने ब्रेन में बैठा लीजिएगा कि जो आपका विलेय पदार्थ है उसको आप परिचित प्रावस्था या डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो आपका विलायक है उसको आप परिक्षेपण माध्यम या अंग्रेजी में डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब ये तो अघुलनशील ठोस है, अघुलनशील ठोस मीन्स जो आपका अस्कंदित रक्त को एग्रीगेटेड ब्लड, जिसको आपने क्या कहा, जिसको आपने कहा कि ये आपका जो है, ये आपका बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका परिक्षिप्त अवस्था है, उसको आप क्या बोलेंगे? अघुलनशील ठोस पदार्थ। जब अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव में मिलाया जाता है तो ठोस कण द्रव में इधर उधर गति करने के पश्चात क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या जो ठोस के कण है वो द्रव में इधर उधर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ को किसी द्रव में मिलाते हैं तो ठोस पदार्थ के कण इधर उधर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को या इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको सीधे सीधे स्कंदित रक्त और जल का दिया है, इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अगर आप निलंबन के गुण की बात करोगे, पहली बात है मैं निलंबन यशस्वी का प्रमुख गुण, पहला पॉइंट मैंने बताया, यह विषमांगी तंत्र है। इनके कण को आंखों से आप देख सकते हैं और निलंबित कण को प्रकाश फैला देता है, उसकी या जिसको आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो निलंबित कण है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की व्यवस्था को पालन करता है, दिखाता है, ये इसका गुण है। अब मैं आपको अगले वीडियो में कोलाइडी विलन पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।